हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी, है ना, उसकी ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में कैलकुलस का क्या क्या सिलेबस है उसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे सिलेबस को अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, है ना। कहाँ पर लिख दिया होगा? अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा बीएससी फर्स्ट ईयर की कैलकुलस के ऊपर। ठीक है, बात को समझना यहाँ पर कि ये जो कोर्स है आप राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी में पैरेलली काम आ जाएगा। मैं ये जो भी पढ़ा रहा हूँ वो जीजीटीयू के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बात को समझना। मेन जो है हमारा यूनिवर्सिटी वो जीजीटीयू है बांसवाड़ा में, तो हम लोग इसके हिसाब से मैं इस कोर्स की शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि जीजीटीयू वाले ही पढ़ेंगे, एमएलएसयू वाले पढ़ सकते हैं, एमडीएस वाले पढ़ सकते हैं, जयनारायण व्यास वाले पढ़ सकते हैं, शेखावटी वाले पढ़ सकते हैं, ब्रज वाले पढ़ सकते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले पढ़ सकते हैं, और अदर स्टेट वाले भी अपने जो जो सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। क्लियर है बात? पढ़ने के लिए किसी को कोई मनाही नहीं है, आप अपना सिलेबस को देखिएगा और फिर उसके बाद में टॉपिक मैच करके पढ़ लेना। अब ऐसा नहीं होगा कि सब यूनिवर्सिटी में पूरा कोर्स एक जैसा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में एक टॉपिक ज़्यादा होगा तो किसी यूनिवर्सिटी में एक टॉपिक कम होगा। किसी यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ईयर में दे रखा है वो किसी में सेकंड ईयर में डाल देंगे, सेकंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर में डाल देंगे, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत चलता रहेगा। ठीक है, पर आपको आपका सिलेबस देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करें। हाँ, तो ये मेरा नाम है दिलीप गरासिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पास में कैलकुलस की आज की क्लास की। हाँ, तो हेडिंग लिखिएगा कैलकुलस। ठीक है, अभी हम लोग कैलकुलस केवल सिलेबस की बात करते थे, भाई सिलेबस क्या है, इक्वेशन क्या है, पिछली क्लास में उसकी बात करी थी हमने। अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलस यानी कि कलन के बारे में। कैलकुलस यानी कि कलन के बारे में। कुछ ज़्यादा बदला नहीं हो गया ये? ठीक है, कैलकुलस यानी कि कलन की बात करें तो अब इसमें सबसे पहले कि भाई कलन क्या होता है ना। पहले इसकी कलन की परिभाषा की बात कर ले। भाई इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, है ना। परिभाषा, परिभाषा कह दो या फिर इसको क्या कह दो, डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी पहले कि भाई कैलकुलस दिमाग में आना चाहिए। भाई कलन होता है वो क्या है, कैलकुलस क्या है। तो एक ऐसी, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसी गणित की एक ऐसी ब्रांच जिसमें लगातार कंटिन्यूस चेंजेस को, है ना, लगातार परिवर्तनों का अध्ययन जब हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। यानी कि लगातार चेंजेस को अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहलाएगा? आपका कैलकुलस कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन लिखना कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the study with the study of continuous changes ठीक है, क्या परिभाषा हो जाएगी? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि गणित की वह शाखा जो निरंतर, क्या परिभाषा हो जाएगी कि गणित की वह शाखा जिसमें
जिसमें निरंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें गणित की वह शाखा जिसमें निरंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। निरंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है कलन, है ना, क्या कहलाएगा? कलन कहलाता है। क्या कलन कहलाता है, ऐसा लिखेंगे, है ना, कलन कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं हम लोग कि गणित की वह शाखा जिसमें निरंतर परिवर्तनों का, लगातार चेंजेस जो हो रहे हैं उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो आपका क्या है? आपका कैलकुलस यानी कि कलन है। क्लियर है? चलिएगा, इसकी परिभाषा लिखिएगा, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। कलन हो गया आपके पास में। हाँ, कितना और छोटा कर सकते हैं, अगर एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि एक ही पेज में काफ़ी चीज़ें हो जाए। चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है। अपन इन तीनों को उठा करके उधर पहुंचा दे अगर, तो काम बन सकता है मेरे हिसाब से। तो इस पूरे को एक बार उठा के यहाँ पहुंचाए, ठीक बात है। इसको भी उठा के यहाँ पहुंचा दे ताकि जगह ज़्यादा बन जाएगी हमारे पास में, ठीक है ना। अब ओके, तो ये वाला हमारे पास में, इसको तो हम लोग थोड़ा इधर एडजस्ट कर लेते हैं, ओके, और इस वाले को एडजस्टमेंट इधर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अभी मैं अलग से टाइप नहीं कर सकता हूँ, टाइम नहीं है इतना, है ना, कि मैं टाइप करके फिर लेके आऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप में से किसी को टाइपिंग आती है तो मुझे बता देना कि सर आती है, तो मैं थोड़ा सा काम दे दूंगा आपको, तो आप थोड़ा सा मेरे काम को ईजी कर सकते हो, है ना। कब ईजी कब कर सकते हो? जब आपको टाइपिंग आती हो तब। चलो ठीक है, तो ये आपके पास में एकदम एक ही लाइन में हमने डेफिनेशन को चेंज कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वहाँ से दिखाई देगा आपको, है ना। अगर नहीं दिखाई दे तो दिक्कत वाली बात है, फिर बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, पर इतना तो दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो कैलकुलस यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें निरंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, कलन या कैलकुलस कहलाता है, ठीक। आगे की बात करें, और कौन सा है आपके पास में? तो और अगला जो है आपके पास में वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। पहला हमने लिखा था उसमें, ठीक है। पहली बुक जो आपके पास में थी वो क्या थी आपके पास में? डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अवकल कलन, है ना, अवकलन कलन। अब ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अवकलन कलन की परिभाषा क्या होगी? ये पूरी किताब है ना, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो हम लोग इसके डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, डेफिनेशन की बात करें तो हाँ, इतना लिख दें, हिंदी में लिखते हैं परिभाषा। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। बोलिएगा क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? हाँ बताइएगा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? अवकलन कलन की, अवकलन कलन की द ब्रांच ऑफ द कैलकुलस, है ना, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंशियल। हाँ ठीक है, तो इसी को उठा के कॉपी पेस्ट मारते हैं, क्या दिक्कत है, और चलेगा ना, छोड़ो लिख दो। द ब्रांच ऑफ कैलकुलस, है ना, ब्रांच ऑफ कैलकुलस दैट डील्स with the study of
द स्टडी ऑफ डिफरेंशियल एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक है। ये उसकी एक परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा हो गई कि द ब्रांच ऑफ कैलकुलस, है ना, कलन की वह शाखा जो किसके लिए, अवकलन और उसके एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोगों पर मतलब यूज करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। हिंदी में क्या परिभाषा हो जाएगी, कलन की वह शाखा जिसमें अवकलन तथा उसके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। कलन की वह शाखा जिसमें अवकलज है ना, डिफरेंशियल यानी कि अवकलज या अवकलन, जिसमें अवकलन तथा उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। अनुप्रयोगों का अध्ययन, ठीक है, अनुप्रयोगों का क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा आपका, अवकलन कलन कहलाएगा, है ना, अवकलन कलन कहलाता है। ठीक है, ये एक परिभाषा हो गई कि अवकलन कलन क्या होता है। क्लियर है? तो अब लिख लेना इसको। तो बहुत ज़्यादा गंदा लिख रहा है लाइन को, तो ठीक, ये भी बहुत गंदा लग रहा है। करना क्या सर, अंडरलाइन कर दे, काम चलाओ, क्योंकि लाइन तो सीधी हमसे हो नहीं रही है ना। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, लाइन से काम चला लेते हैं। तो लिख ले इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये आपके पास में कौन सा हो गया, कलन की वह शाखा जिसमें अवकलन तथा उसके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से एक और होती है समाकलन, है ना। तो इंटीग्रल, पहला जो हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, अगला क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस। बोलो क्या हो जाएगा अगला, इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल कैलकुलस, हिंदी में क्या बोलेंगे, समाकल कलन। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि समाकल कलन, इसको उठा करके हम लोग ले आते हैं ताकि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े हमको। आपको पूरा लिखना है, ठीक है, अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो भी आपको लिखना है पूरी को, मैं जहाँ जहाँ चेंज करना वहीं कर दूंगा मैं। अब टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करना पड़ेगा हमको। हाँ, तो ये आपके पास में आ गया, ध्यान से देखिएगा। हाँ, जो चेंज करना है उसको मैं चेंज करता रहता हूँ आपके सामने। एक तो आपके पास में परिभाषा को हम लोग इसको इस ब्रैकेट में बंद करते हैं, द ब्रांच ऑफ कैलकुलस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ की जगह यहाँ पर आपके चेंज हो जाएगा, है ना। बोलो किसकी जगह, आपके पास में डिफरेंशियल एंड इट्स एप्लीकेशन, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, है ना। क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, जिसमें इंटीग्रल ठीक है, द डील स्टडी ऑफ द इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन, कलन की वह शाखा जिसमें अवकलज की जगह क्या हो जाएगा आपका, समाकलज, जिसमें समाकल्य या समाकलन, ठीक, अवकलन की बजाय क्या हो जाएगा, समाकलन तथा उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, समाकलन कलन कहलाता है ना। क्या कहलाता है,
क्या चीज़ है बार बार पैर में आ रही है। ओके, हाँ ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। द ब्रांच ऑफ कैलकुलस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। स्टडी ऑफ कलन की वह शाखा जिसमें समाकलन तथा उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, समाकलन कलन कहलाता है। क्लियर है, एक तो ये हो गया। अगली एक और डेफिनेशन आपके पास में जो आएगी वो किसकी आ जाएगी आपके पास में, वेक्टर कैलकुलस की, है ना। किसकी आ जाएगी, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। सदिश कलन, वेक्टर कैलकुलस यानी कि सदिश कलन, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस यानी कि सदिश कलन, ठीक है। इसमें भी वही परिभाषा हो जाएगी जिसमें सदिशों के अवकलन तथा समाकलन तथा अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। वैसे है नहीं, पर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया एक बार लग जाए तो बहुत बेहतर है। तो कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा पूरा के पूरा। देखो ये तो आप लोग कर सकते हो ना, मतलब आपको लिखना तो पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब आप मेरे भरोसे मत रहना, क्योंकि हमारे पास में सिस्टम है तो हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। ओके, ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। हमको क्लोन लेना था उसका, और क्लोन हमने लिया है, वो तो तामझाम बहुत खतरनाक वाला है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया क्लोन इसका। यहाँ लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा और ऊपर वाला गड़बड़ है। चलो ठीक है ना, कोई नहीं, उसका कोई खास इतना आवश्यकता है नहीं हमको, वैसे हम काम चला रहे हैं इसको। देखो तो कुछ ज़्यादा जुगाड़ नहीं हो गया। चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, इतना टाइम पास करने से बेहतर है कि मैं लिख देने में भलाई। लिखो गणित की वह शाखा, ठीक है। द ब्रांच ऑफ कैलकुलस, द ब्रांच ऑफ कैलकुलस, द ब्रांच ऑफ कैलकुलस डील्स स्टडी ऑफ differential and integration of its vector is called, है ना, क्या कहलाएगा, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस कहलाता है। हिंदी में क्या परिभाषा हो जाएगी इसके, देखो हिंदी में क्या हो जाएगा कि ब्रांच ऑफ कैलकुलस यानी कि कलन की वह शाखा जिसमें सदिशों के अवकलन, समाकलन तथा अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है ना। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें, गणित की वह शाखा जिसमें सदिशों के अवकलन, समाकलन तथा अवकलन, समाकलन तथा इनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर कैलकुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर
कैलकुलस बोलेंगे। तो ये आपके पास में ये आपका काम हो गया है मेरे हिसाब से। तो मतलब कैलकुलस की 3 चीज़ें हो गई, कैलकुलस की 3 ब्रांच हो गई। कौन कौन सा देखो ध्यान से। पहला आपके पास में क्या था, हमने बात करी थी द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कैलकुलस। क्या होता था, एक गणित की वह शाखा जिसमें लगातार चेंजेस को स्टडी करते हैं, कैलकुलस कहलाता है। उसमें सबसे पहले कौन सा आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस। बोलो कौन सा आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस या अवकलन कलज। इसमें क्या होता है कि गणित की वह शाखा है ना, गणित की वह शाखा जिसमें अवकलन तथा उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। क्या, द ब्रांच ऑफ कैलकुलस दैट है ना डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंशियल एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना, डिफरेंशियल और उसके एप्लीकेशन के साथ में डील करती है, वो आपके पास में क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल कैलकुलस कहलाएगी। फिर अगला आता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसमें क्या होता है कि द ब्रांच ऑफ कैलकुलस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, द ब्रांच ऑफ कैलकुलस किसके साथ में डील करती है, वो एक तो इंटीग्रेशन के साथ में और उसके एप्लीकेशन के साथ में। कलन की वह शाखा जिसमें समाकलन एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, समाकलन कलन कहलाता है। उसके बाद में जो वेक्टर में क्या होगा कि वेक्टर सदिश के फॉर्म में जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का स्टडी करेंगे तो उसको वेक्टर कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, तो छाप लो इसको, फिर आगे बढ़े हम। ठीक है, चलिएगा, तो लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपके पास में वेक्टर कैलकुलस से आपका तीसरा पॉइंट हो गया, है ना। ये आपका तीसरा पॉइंट है, ये आपके पास में दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तीनों अलग अलग पार्ट है। अगले आगे बढ़ते हम लोग, शुरुआत करें और हेडिंग लिखिएगा। क्या हेडिंग है कि पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। ठीक है, एक पूरी यूनिट इसके ऊपर है, पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। ठीक है, पेडल इक्वेशन एंड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, मतलब कि क्या हेडिंग है, ध्यान में रहे, वही ऐसा सा है उसमें। ठीक, अब सबसे पहले पदिक समीकरण में जाना है, सब चीज़ें जाना है, लेकिन हमको शुरुआत हमने करी थी कि कार्तीय निर्देशांक को आपको समझना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स को आपको समझना पड़ेगा, तो हमारा काम आगे बनेगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखिएगा इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कर्सी में लिख देते हैं यार, ये राइटिंग थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत ही है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, कार्तीय निर्देशांक। क्या बोलेंगे, कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, बोलो, ये आप पढ़ के आए हो, 10वीं क्लास में पढ़े थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि कार्तीय निर्देशांक। ये पहला पॉइंट आप लिख लेना कि कार्तीय निर्देशांक के बारे में पढ़ते हैं। वैसे अब काम डायरेक्टली नहीं आना, लेकिन बेसिक फंडा, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, पोलर और कार्तीय के बीच में, कोऑर्डिनेट और पोलर जो भी आपके फॉर्म आएगा दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। इसलिए हमको पहले एक बार समझ में आता है कि भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से, अब आप ये पढ़ के आए हो, कौन सी क्लास में पढ़ के आए हो, तो आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, 10वीं क्या 8वीं 9वीं 10वीं, हाँ जहाँ से भी पढ़ के आए होंगे, है ना, जानता हूँ मैं, कहीं से भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, आप लोग भूल भी गए होंगे अब तक, तो जो भी होगा चलो देखते हैं। हाँ, अगर मान लो हमेशा लाइन खींच दे एक, चलो एक लाइन ये हो गई, और तो कुछ ज़्यादा नहीं ऊँची कर दी हमने भाई साहब, गोड़बोड़ है गोड़बोड़, पंजाबी बिहारी आपने क्या बोलते हैं, बंगाली लोग है ना, गोड़बोड़ है गोड़बोड़, ऐसा गड़बड़ अपन हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, अपने हाथ से ही ठीक है ना, ये सबसे बढ़िया, ये मेरे को ताम झाम मेरे को ज़्यादा पसंद है नहीं। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, ये ध्यान में है आपको। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोल देते हैं इसी को हम लोग। अब इसकी बात करें तो आपके पास में ये जो आपके पास में है
इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं एक तो y अक्ष बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, y अक्ष, ठीक है, या फिर y एक्सिस, और इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे भुज, इसको क्या कहेंगे, भुज, और इसको क्या बोलते हैं, भुज। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, और इसको बोलते हैं हम लोग कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। ध्यान में रखना शब्दों को, एक्स को ऑर्डिनरी भी बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं, भुज, ठीक है। ये आपके पास में इसके नाम है, क्लियर है। हाँ, तो हम ये कहते हैं भाई यहाँ कोई बिंदु हो P, यहाँ कोई बिंदु हो P, तो अगर मान लो ये P कहाँ पर है ये पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो x हो जाएगी, यहाँ से हम लोग ये खींचेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो कौन सी हो जाएगी, y हो जाएगी, क्लियर है। तो P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x y आएगा, P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा आपके पास में, P x y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, ये जो आपका पास में 0 0 ही रहता है, ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए ये 0 0 रहता है, क्लियर है। तो ये हमने जो बनाया है वो आपका क्या कहलाएगा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि कार्तीय निर्देशांक कहलाएगा। अब अगला आता है आपके पास में, है ना, पोलर मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं ना, ठीक है। अगला लिखिएगा पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको क्या कहेंगे, ध्रुवीय निर्देशांक, बोलो क्या बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक। तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको समझें तो ये मान लो आपकी प्रारंभिक रेखा है, ये कौन सी रेखा है, प्रारंभिक रेखा है, इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, या हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन है। अब ये लाइन यहाँ से घूम करके मान लो ऐसे जाती है, तो यहाँ से जो एंगल बनाएगी इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। तो ये जो आपके पास में है इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पोलर, क्या बोलते हैं, ध्रुव या पोल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पोल या पोलर कहते हैं, पोल, ठीक है। अब आपके पास में ये प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन है ना। इसके बाद में आपके पास में जो है इसको हम लोग r से लिखते हैं, r का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DIUS, रेडियस वेक्टर बोलते हैं, r यानी कि रेडियस वेक्टर, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे रेडियस वेक्टर को, क्या कहेंगे, एक मिनट, है ना, इसको ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुवांतर रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ध्रुवांतर रेखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्रुवांतर रेखा, ठीक है। अब ये आपके पास में एंगल आ गया है ना, थीटा घुमा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल, क्या बोलेंगे, ध्रुवीय कोण, है ना। वर्टिकल कैसे हो जाएगा, वेक्टोरियल होगा, है ना, गलत शब्द लिखा हुआ है, वेक्टोरियल एंगल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय कोण, क्या याद रहेगा, ध्रुवीय कोण। तो ये आपके पास में कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या शब्द हैं उसको समझना, ये जो लाइन रहेगी इसको हम लोग प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं। ये जो एंगल बना हुआ है इसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल यानी कि ध्रुवीय कोण। ये जो आपके पास में हो रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास में अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, समझना बात को, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया है, इसको उठा के नीचे लाना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं मेरे पास में, और क्योंकि ज़्यादा लिख दिया अपन ने। जल्दी हो जाओ रिफ्रेश, इतना टाइम का रिफ्रेश कर लेते हो। तो यहाँ कोई पॉइंट है, हम लोग कोई और कलर चेंज करते हैं, यहाँ कोई पॉइंट है P, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर हमें ये पता करना है भाई P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो P के कोऑर्डिनेट होंगे r थीटा, P के क्या हो जाएंगे, तो r
थीटा इसके कोऑर्डिनेट होंगे। देखो पिछले वाले में क्या था, देखो ध्यान से, पिछले वाले में निर्देशांक में एक्स और वाई थे, तो यहाँ कोई बिंदु है तो एक्स वाई थे, है ना। यहाँ कोई बिंदु पी है तो यहाँ पर क्या हो जाए आर, एक तो वो जो लाइन है और एंगल कितना बन रहा है वो लिखना पड़ेगा। तो ये आपके पास में पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर अब खत्म करेंगे। कल हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में। कौन सा, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक, और अगला जो पोलर यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है। पोलर को मैंने लिखा क्या, पोलर को ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है लिखा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर हम लोग इसके कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू।